इंड एस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का जो 5 स्टेप मॉडल है उसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब अपने को इंड एस 115 बताता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो उसमें वो बोलता है कि इन बातों को ध्यान में रखना। देखो अगेन बोलता है 5 बातों को ध्यान में रखना। अगर ये पांचों बातें फुलफिल हो रही हैं, 5 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तभी आप जाकर के बोलेंगे इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला कंडीशन वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल इन लॉ होना चाहिए। दूसरा, उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच पार्टीज क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। तीसरा, उसमें कंसिडरेशन एंड पेमेंट टर्म्स क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। फोर्थ, उस कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है मैं बताने वाला हूं, एक बार रुक जाना। और फिफ्थ, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब आप अपने पार्टी से कंसिडरेशन कलेक्ट कर पाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। वापिस एक बार 5 पॉइंट देखते हैं क्या क्या है सर। एनफोर्सिएबल इन लॉ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्लियरली डिफाइंड, कंसिडरेशन एंड पेमेंट टर्म क्लियरली डिफाइंड, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द कंसिडरेशन होना चाहिए। इसमें जो लास्ट पॉइंट है ना, 2 लास्ट पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जो 2 सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाले पार्टीज के बीच में हो रहा है एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, उसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता है, राइट। और फिर 5th पॉइंट जो है उसमें बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द कंसिडरेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द कंसिडरेशन मतलब ये प्रोबेबल होना चाहिए एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब साइन करते वक्त ही, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त ही ये प्रोबेबल होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर से कलेक्शन कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कलेक्शन करना डाउटफुल है, प्रोबेबल नहीं है, देन अगेन इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगेन कमर्शियल सब्सटेंस वाला पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द कंसिडरेशन वाला पॉइंट इंड एस 115 का पॉइंट है। हो सकता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट इंड एस 115 बोलता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द कंसिडरेशन नहीं है, अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो इंड एस 115 के नज़र में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टेप 2 के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।